अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे बहन भाइयों, हरूफ सवामत की ज़कात का असल मुकम्मल दुरुस्त तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हरूफ सवामत जो कि ऐसा बेपनाह तासीर का हामिल अमल होता है जिससे आप जायज़ नाजायज़ काम दोनों ले सकते हैं। इसकी तासीर तेज़ होती है, तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होती है, और जो काम कभी कभी जिन्नात नहीं कर सकते, हरूफ सवामत जो है इसकी ताकत से वो काम जल्दी हो जाते हैं। यानी इसकी तासीर का आप अंदाज़ा लगा लें, एक जिन्नात का अमल जिसके पास जिन्नात की हाज़िरी हो, और एक हरूफ सवामत का अमल, हरूफ सवामत का अमल जिन्नात के अमल से ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। सारा तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहली दफ़ा चैनल पर जो आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को लाजमी दबा दिया करें ताकि हम बार बार मिलते रहें और आपको अच्छी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करता रहूँ। नीचे प्यारा सा कमेंट करके लाइक कर दें, बड़ी नवाजिश होगी आपकी। हरूफ ज़कात जो हरूफ सवामत जो हैं इनकी तादाद 13 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैंने थंबनेल में भी सारा लिख दिया हुआ है, आप इन हरूफ को पढ़ सकते हैं। ये हरूफ बग़ैर नुक्ता के होते हैं, इनमें कोई नुक्ता नहीं होता। अलिफ, हे, दाल, रे, सीन, साद, ता, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव और हे। पहली जो डिब्बा है उसमें मैंने हरूफ सवामत सारे लिख दिए हैं। अब जब इनको आप लिखेंगे या पढ़ेंगे तो आपने दूसरे डिब्बा में देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है, इनको आप मिला के पढ़ेंगे या मिला के लिखेंगे। आहद, रसस, तौक, लमो। ठीक है, नीचे मैंने इसके अदाद भी निकाल के रख दिए हुए हैं, जैसे अलिफ का 1 है, हे के 8, दाल के 4 हैं, रे के 200, सीन के 60, स्वाद के 90 और तोय के 9, आइन के 70, काफ के 20, लाम के 30, मीम के 40 और वाव के 6, हे के 5। टोटल 543 बनते हैं। सबसे पहले इसकी ज़कात अदा करेंगे तो ये अमल आपको फ़ायदा देगा, दूसरी सूरतों में ये आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि इसकी ज़कात इस अमल की मुकम्मल जो है शर्त होती है। इसकी ज़कात का तरीका क्या है? सूरज गिरन, चांद गिरन जो है उससे ज़्यादा पावरफुल जो है ना, सूरज गिरन में इसकी ज़कात अदा करेंगे तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें, ठीक है, टाइम लगने के बाद अमल आपके हाथ में आ जाता है और अमल आपका अगले सूरज गिरन तक आपके काबू में रहेगा। इससे आप अपने तमाम जायज़ नाजायज़ काम ले सकते हैं। मगर एक बात आपको जहन नशीन करा दूं, जो लोग इससे नाजायज़ काम लेते हैं बाज़ दफ़ा रज्जत का शिकार भी हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, जब सूरज गिरन लग जाए, सूरज गिरन लगे को 5 मिनट गुजर जाएं, ठीक है, 5 मिनट गुजर जाएं, आप एक बड़ा सफ़ेद कागज़ लें जिसके ऊपर लाइनें ना लगी हों। आपने उसके ऊपर 543 दफ़ा लिखना है। ऊपर वाले हरूफ नहीं लिखने, पहली जो दूसरे खाने में लिखे हुए हैं आहद, रसस, तौक, लमो मिला के लिखना है। अब जब आप लिखेंगे 543 दफ़ा, तो आप जब लिखेंगे आहद, रसस, तौक, लमो, तो ये एक सब्र किया जाएगा, ठीक है। अब आपने अपनी गिनती का शुमार कर लेना है। एक लाइन में 4 बार लिख लेते हैं, एक लाइन में 5 बार। बड़ा कागज़ आपके पास है, छोटा है, बस आपने इनको 543 बार लिखना है। 543 बार आपने लिखना है। लिखते वक्त किसी से बात नहीं करनी, अलहदा बैठ के लिखना है। लिखने के बाद आपने काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में इसको लपेट के आपने बंद कर लेना है। जब लिख रहे हों तो आपको आके कोई बुलाए बिना अलहदा बैठ के लिखना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, बच्चे पास ना बैठे हों, ठीक है, और पकीज़गी की हालत में बैठ के लिखें। आप एक अलग कमरे का इंतखाब कर लें, वहाँ बैठ के लिखें। लिखने के बाद इसको ले जाके वीरान जगह जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसको वहाँ पे दफन करके घर वापस आ जाए, आपकी ज़कात अदा हो गई है, ठीक है। अब ये था इसकी ज़कात का तरीका। अब इससे काम कैसी ले जाते हैं वो एक लंबी तफसील है, लंबी वीडियो को कि अगर मैं सारा इसमें बताऊंगा वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट की हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बना दूं कि इससे काम कैसे लेने हैं सारे, ठीक है, तो मैं फिर आपको इसका अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे किसी का सफ़र बांधना, किसी का निकाह बांधना, किसी का नाजायज़ ताल्लुक़ किसी से बांधना, ठीक है, तरह, क्योंकि इससे जायज़ भी नाजायज़ भी काम लिए जाते हैं। तो सारा वो तरीका एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही था।
برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اور دوسری بات, آپ کو یہ طریقہ کیسا پسند آیا کہ میں سارا ڈسپلے میں آپ کو دکھا دیا کروں. بعض دفعہ کیمرے کے اچھے رزلٹ کی وجہ سے تعویذات جو ہیں بعض دفعہ وہ نظر صحیح نہیں آتے. وہاں کئی بہن بھائی جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. اور کائنڈلی یار ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. نہ سمجھ آئے کمنٹس میں مجھے پوچھ لیجیے گا, آپ چیک کر سکتے ہیں جتنے کمنٹس ہوتے ہیں میں سبھی کا رپلائی کرتا ہوں. دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے, لازمی سے شیئر کریں گے تاکہ یوٹیوب آگے دوسروں کو ویڈیو پروموٹ کرے.